बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद जावेद। मैं अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सब भाइयों को खुश आमदीद कहता हूं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने ईएसटी के पास पेपर जो है वो सोल्व करना स्टार्ट किए हैं, क्योंकि आप सबको पता है 23 तारीख को आपका पेपर है। तकरीबन आज मंडे है और आपके पास जस्ट जो है वो तकरीबन 5 दिन या 6 दिन बाकी हैं। आपका 23 तारीख को पेपर है। पेपर आपका सर पे आ चुका है। ये ईएसटी की फिजिक डिपार्टमेंट में जो जॉब्स अनाउंस हुई थी, जिसके लास्ट डेट 10 और 11 तारीख थी अप्लाई करने की, उसका पेपर 23 तारीख को है। तकरीबन 5 या 6 दिन बाकी है। तो हम पेपर नंबर 5 सोल्व करने जा रहे हैं। ये पास पेपर है और हम ये 2017 का पेपर हम सोल्व करने जा रहे हैं। पेपर को आपने ध्यान से सुनना। ईएसटी की तैयारी के हवाले से आप हमारे साथ ज़रूर रब्ता करें। हमारे पास नोट्स हैं और इंशाल्लाह जो उन नोट्स को विद एक्सप्लेनेशन और कंसेप्ट के साथ क्लियर करेगा, उन इंशाल्लाह वो ज़रूर जो है वो अपना ये टेस्ट है उसमें अच्छे और एक्सीलेंट जो है वो स्कोर इंशाल्लाह ज़रूर गेन करेगा। हम टाइम वेस्ट किए बगैर हम आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ से जो है ना वो क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हम तमाम तर चीज़ें इंशाल्लाह इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो के जन्म। पहला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने लिखा हुआ है। पहला इंग्लिश का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच प्रपोजिशंस इज करेक्टली यूज्ड टू कंप्लीट द फ्रेज आई एम थैंकफुल डैश बिहाफ ऑन माई इंस्टीट्यूशन। यानी कि ये क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे जो डैश है यहाँ पे कौन सी प्रपोजिशन आनी है। मैं हमेशा आपको एक चीज़ ज़रूर बताता हूँ, इंग्लिश के कहीं से भी आप सवाल ना करें। जो क्वेश्चन है ना एमसीक्यूज हैं, आप उनको रट्टा मत लगाएं। आप अपने साथ जो है ये धोखा कर रहे हैं। आप इंग्लिश के एमसीक्यूज को रट्टा लगाते हैं। जैसे कि ईएसटी की जॉब्स आई, आपने इंग्लिश के क्वेश्चन पढ़ने स्टार्ट कर दिया, रट्टा लगाना शुरू कर दिया। ये गलत करते हैं। आप शॉर्ट टर्म सोचते हैं कि मेरा ईएसटी का पेपर है 23 तारीख को, ये निकल जाए बस, अल्लाह हाफिज। ऐसा मत कीजिएगा। आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा आपके पास मौके हैं, अभी आने हैं। तो लॉन्ग टर्म सोचें कि आपका जो फ्यूचर है वो ब्राइट हो। ये ना हो कि आप अपना जो भी आप काम करें वो कहेंगे यार मेरा 23 को पेपर है, बस हो जाए उसके बाद बस ठीक है। नहीं, लॉन्ग टर्म सोचें कि आने वाले दिनों में मेरे पेपर्स हैं, आने वाले दिनों में मेरा कंपटीशन है। क्योंकि हर रोज एक दिन हर दिन जो है आपका जो कंपटीशन है वो बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लाखों की तादाद में स्टूडेंट्स जो है वो ग्रेजुएट हो चुके हैं और एमफिल हो चुके हैं। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। इंग्लिश के कहीं से भी क्वेश्चन नहीं करने। इंग्लिश की आपने करना क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच क्लियर करें। पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, ये तमाम तक, ठीक है। 8 पार्ट ऑफ स्पीच है। टेंसेस आप अपने क्लियर करें, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने का तरीका सीख लें, ठीक है। एक्टिव टू पैसिव बनाने का तरीका सीख लें। ये चीज़ें आप सीख लेंगे ना तो जहां मर्जी जो मर्जी इंग्लिश का क्वेश्चन आ जाए आप हल कर लेंगे। बहुत से स्टूडेंट पूछे सर इंग्लिश के एमसीक्यूज भेज दें, वो रट्टा लगाते हैं और जब पेपर में बैठते हैं पेपर में उस तरह का क्वेश्चन आता नहीं है, जैसे सेम एज इट इज वो फेल हो जाते हैं। हम हमेशा कहते हैं अगर आपको पता चल जाएगा ना ऑन कहाँ लगना है, एट कहाँ लगना है, दी कहाँ लगना है और इज आर एम कहाँ लगना है, विल बी शैल बी कहाँ लगे, अगर आपको ये तमाम तक चीज़ें पता चल जाएंगी ना, एक्टिव टू पैसिव बनाने का तरीका भी आपको आ जाए, दुनिया का जो मर्जी इंग्लिश का क्वेश्चन है आप उनको सोल्व कर सकते हैं। तो वीडियो लंबी हो रही है तो प्लीज़ ये जो है तजावीज़ आप ज़रूर जो है ना इस पर फोकस कीजिएगा। अपना फ्यूचर जो है वो आपने खुद सिक्योर करना है। अल्लाह करे आप सबका जो फ्यूचर हो वो ब्राइट होना चाहिए, लेकिन आपने लॉन्ग टर्म सोचना है। शॉर्ट टर्म नहीं सोचना कि मेरा आज पेपर है निकल जाए बस उसके बाद खुदा हाफिज, ऐसा नहीं है। आपने आगे भी जाना है और भी जॉब्स आनी है और भी आपने अप्लाई करना है। तो हम बगैर टाइम वेस्ट किए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको तमाम तर इंफॉर्मेशन मिलती रहे। यहाँ पे जो प्रपोजिशन आएगी वो ऑन लगेगा। आई एम थैंकफुल ऑन बिहाफ ऑफ माई इंस्टीट्यूशन, ये इसका राइट ऑप्शन है। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन है व्हाट फ्रेज इज कॉमनली यूज्ड टू रिप्लेस बोन ऑफ कॉन्टेंशन टू कन्वे द सेम मीनिंग। यानी कि बोन ऑफ कॉन्टेंशन, इसका सेम मतलब आपने बताना है। तो एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, इसका जो है वो सेम मतलब है। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इंग्लिश का क्वेश्चन है द स्काई इज डैश आवर हेड।
तो ये भी प्रपोजिशन आप जरूर याद करें, ठीक है। ओवर, इन, ऑन, द, इज, आर, एम, ये तमाम प्रपोजिशन है, आप इनको जरूर याद करके जाइए। 4-5 क्वेश्चन प्रपोजिशन से आते हैं, ठीक है। तो अबव, स्काई इज अबव आवर हेड, ठीक है। ये आपने जो है ये ए जवाब इसका राइट आंसर है। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप खुद पढ़ें, यानी कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस इन फ्रेज ही वेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड एट लास्ट शी केम। ही वेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड एट लास्ट शी केम। तो ये कौन सा सेंटेंस है? तो ये कंपाउंड सेंटेंस है, ठीक है। ये कंपाउंड, सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं, कंपाउंड्स, ये सारे के सारे ग्रामर है। ग्रामर के रूल सीखिएगा आप, सेंटेंसेस सीखिएगा। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, सिंपल, कंपाउंड सिंपल क्या होता है, ये तमाम तर चीजें आप सीख लेंगे ना तो आपको कोई टेंशन नहीं रहेगी, फिर रट्टा नहीं, क्योंकि इंग्लिश रट्टे के लिए है ही नहीं। तो इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानब। व्हाट इज द टर्म फॉर अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट डज नॉट गिव अ कंप्लीट सेंस एंड लैक्स अ वर्ब? तो उसको हम फ्रेज कहते हैं, यही इसका राइट ऑप्शन है। पहले 10 क्वेश्चन जो है वो आपको इंग्लिश के आएंगे EST में। इसके साथ नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर एन एक्शन और स्टेट इन अ सेंटेंस? तो आप सबको पता है इसका जो राइट ऑप्शन है वो डी बनेगा, वर्ब। वर्ब इज द राइट ऑप्शन। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की जानब। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। आपने इनडायरेक्ट स्पीच में, मैं पहले बता चुका हूं, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बनाने का तरीका सीख लें तो आपका कोई क्वेश्चन जो है वो मिस नहीं होगा इस तरह का। ही सेड ही मस्ट गो, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, ही सेड दैट ही मस्ट गो, यही इसका राइट ऑप्शन है। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे साथ जो है 8वां क्वेश्चन है। इसका हमने सिनोनिम बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्टिमिस्टिक, यही इसका राइट ऑप्शन है। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स जो पेपर में आते हैं वो CSS एस्पिरेंट भी नहीं कर सकते, वो इतने डिफिकल्ट होते हैं क्योंकि वो डेली न्यूज़पेपर से उठाए जाते हैं, वो तुक्का ही लगना है हमारा। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप बजाय इस पे सर खपाएं, आप ग्रामर सीख लें। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स आपको 1 या 2 मैक्सिमम आएंगे, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। आप 5000-6000 सिनोनिम्स, एंटोनिम्स पढ़ें और आप पढ़ पे अपना दिमाग जो है वो खराब कर लें और एक भी ना लगे, तो ये कितनी फिर आप समझ लें कि अच्छी बात नहीं होगी। तो ये जो है छोटी छोटी बातें जो है ना, आपने जरूर इन पे गौर करना है। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, इन द सेंटेंस दाउ ही इज पोर बट हॉनेस्ट, ठीक है। वो गरीब तो है बट हॉनेस्ट भी है, ठीक है। व्हाट डज द कॉमा रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर, यानी कि जो कॉमा है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब ये आपने, ये पार्ट ऑफ स्पीच से क्वेश्चन लिया गया। ये कहां से क्वेश्चन लिया, ये पार्ट ऑफ स्पीच से लिया गया। इंटरजेक्शन, कंजक्शन, एडवर्ब, प्रोनाउन, नाउन, ये तमाम कर, ये देखिए ना कि बहुत सी क्वेश्चन आपको पार्ट ऑफ स्पीच से आते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो कंजक्शन है। कंजक्शन जो होता है वो दो जुमलों को, दो फिक्रों को, दो सेंटेंस को आपस में मिलाता है। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की जानब। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन द सेंटेंस यू डिड इट वेल, व्हाट इज द ग्रामेटिकल फंक्शन ऑफ द वर्ड वेल? तो ये क्या ग्रामेटिकली जो वर्ड वेल है ये क्या है, ये हमारा एडवर्ब है। ये देख लो, 3-4 क्वेश्चन जो है वो आपको प्रपोजिशन से ही आएंगे। तो मैं फिर कहता हूं आप प्रपोजिशन को जरूर सीखें। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पोर्शन की जानब। नेक्स्ट पोर्शन जो है वो हमारा जीके से रिलेटेड है। आपने ध्यान से सुनना है, इंग्लिश के क्वेश्चन आपने इनकी ग्रामर सीखनी है, बाकी जो क्वेश्चन है वो मैं बताता हूं आपने किधर से करने हैं। Which article of the Constitution of Pakistan obligates the state to provide free and compulsory education to children of the age group 5 to 16? पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन 1943 है, 1973 है, उसके मुताबिक उसका आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल है जो बच्चों को फ्री तालीम देता है 10 क्लास तक या 5 to 16 ईयर तक? तो उसका जो राइट ऑप्शन है वो 25A आर्टिकल, ऐसा आर्टिकल है जो एजुकेशन से रिलेटेड है, ठीक है। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास, ये क्वेश्चन भी हमारे पास 3000 प्लस MCQ की फाइल मौजूद है,
ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स ने वो फाइल ली है और बहुत स्टूडेंट्स उससे फायदा उठा रहे हैं। ये आप क्वेश्चन पढ़ें, ये क्वेश्चन पीसी फाइल में मौजूद है। द आर्टिकल 25A इज अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्लिगेट स्टेट टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अप टू क्लास 10। इसमें थोड़ा सा चेंज इस तरह के, उसमें थोड़ी स्टेटमेंट आगे पीछे है। ये एक्सप्लेनेशन आप पढ़ेंगे तो आपको बखूबी अंदाजा हो जाएगा। इस तरह एक आर्टिकल 37B है, ये भी आपके सामने 37B, ये क्या कहता है, द स्टेट शैल रिमूव इलिटरेसी एंड प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी, यानी कि ये इलिटरेसी को रिमूव करता है 37B। तो 25A जो है ये फ्री एजुकेशन देता है 10 क्लास तक। ये हर क्वेश्चन को इसी तरह कंपाइल किया गया ताकि कोई क्वेश्चन जो है वो मिस ना हो सके। ये फाइल हमारे पास मौजूद है, अगर आपको ये फाइल चाहिए तो हम आगे जाके आपको बताएंगे आप कैसे इस फाइल को ले सकते हैं। इसके साथ वेयर इज द बिगेस्ट हाइड्रो पावर प्लांट लोकेटेड इन पाकिस्तान, तो तरबेला डैम, ये डैमों के भी बहुत सी क्वेश्चन आते हैं, डैमों के क्वेश्चन भी फाइल में, हर फाइल जो हमारे पास फाइल मौजूद है 3000 प्लस एमसीक्यू उसमें मौजूद है। ये आप नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं 13 क्वेश्चन, ये आप चेक कर सकते हैं। तरबेला डैम है, मंगला डैम है, जितने भी डैम्स हैं पाकिस्तान में तमाम तफसीलात के साथ डैमों को लिखा गया है। मैं वीडियो जल्दी कोशिश कर रहा हूं ताकि वीडियो लंबी ना हो और इसको अपलोड करने में भी कोई जो है वो टाइम ना लगे। ठीक है, ये भी डैमों के क्वेश्चन भी इसी फाइल में कंप्लीट जो है ये कंपाइल किए गए हैं। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 13 है। इन विच सिटी ऑफ बलोचिस्तान इज द एनुअल फेयर हेल्ड, ठीक है, जो मेला होता है वो बलोचिस्तान के किस इलाके में होता है, एनुअल होता है वो जनाब सिब्बी में होता है। डी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, हु इज द फाउंडर ऑफ द थियरी ऑफ प्रोग्रेसिविज्म इन एजुकेशन, ये पेडागोजी से क्वेश्चन लिया गया है, तो जॉन डेवी इज द राइट ऑप्शन। प्रैग्मेटिज्म और प्रोग्रेसिविज्म दोनों ही सेम टर्म है और दोनों के फादर जो है वो जॉन डेवी है। 2024 में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, 23 में भी ये क्वेश्चन आ चुका है और 17 में भी ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। आपने ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं, ये चेक कर लें, ये क्वेश्चन भी इसी फाइल में मौजूद है। द करिकुलम विल बी चाइल्ड सेंटर इफ द टीचर इज, ये प्रोग्रेसिविस्ट है। अगर इसको पढ़ेंगे तो लास्ट में जॉन डेवी इज द फादर ऑफ प्रोग्रेसिविज्म एजुकेशन, समझ आ गई। अगर कोई बंदा इस फाइल को विद एक्सप्लेनेशन के साथ स्टडी करेगा, इंशाल्लाह उसका स्कोर बहुत अच्छा आएगा। मैं ये इंशाल्लाह उनसे वादा करता हूं, लेकिन गारंटी ये है कि अगर इसको कंसेप्ट के साथ और एक्सप्लेनेशन के साथ इस फाइल को पढ़ा जाए। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास इस वक्त है 15 है। द बुक नेम द स्पिरिट ऑफ इस्लाम इज रिटन बाय, तो सैयद अमीर अली ने ये बुक लिखी है, पाक स्टडी से ये क्वेश्चन लिया गया है। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा पास 16 है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म रेफर टू द एबिलिटी ऑफ अ कंप्यूटर टू automatically configure a new hardware component that is added to it। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है प्लग एंड प्ले, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। कंप्यूटर का भी सीधा क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन जो है वो पेपर में जरूर देता है, हालांकि पोर्शन का सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी जो है ना वो आ जाते हैं। होपफुली के जो 23 तारीख का पेपर होना उधर ना आए। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 17 है। द फर्स्ट सेंसस इन पाकिस्तान वाज हेल्ड इन, पहली मर्दमशुमारी पाकिस्तान में कब हुई थी? 1951 में, 1951 में ये मर्दमशुमारी हुई थी। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर, अब ये चेक कर लें, मर्दमशुमारी फर्स्ट सेंसस वाज हेल्ड इन पाकिस्तान, ये आपके सामने इसी फाइल में क्वेश्चन मौजूद है। 224 नंबर क्वेश्चन ये भी इसी फाइल में मौजूद है। 1951 में पहली मर्दमशुमारी की गई थी। ये कॉन्स्टिट्यूशन के भी बारे में ईच एंड एवरीथिंग इन नोट्स में मौजूद है। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 18 क्वेश्चन है। कैद-ए-आज़म ज्वाइंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन। कैद-ए-आज़म ने मुस्लिम लीग कब ज्वाइन की थी? 1913 में ज्वाइन की थी। और मुस्लिम लीग बनी कब थी? 1906 में बनी थी। ये भी आपने चीज याद रखनी है। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 19 है। बाइकैमरल लेजिस्लेचर सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान, ये जो बाइकैमरल है ये सिस्टम जो था ये 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया गया था। पाकिस्तान के 3 आइन हैं, 1973, 1956, 1962, तीनों का तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट है और 2-3 क्वेश्चन जरूर पेपर में आते हैं। आइन्स के हवाले से ईच एंड एवरीथिंग कंपाइल की गई है नोट्स में। और इसके साथ हमारे 2-3 व्हाट्सएप के ग्रुप है, हम उधर भी डेटा सेंड करते रहते हैं।
इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप चेक कर लें, ये क्वेश्चन भी इसी फाइल में मौजूद है, ये आप इसको चेक कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को, ठीक है। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 है, पेडागोजी इज द स्टडी ऑफ, ये भी पेडागोजी यानी कि प्रोफेशनल से लिया गया क्वेश्चन है, टीचिंग मेथड एंड स्ट्रेटजीज। पेडागोजी का जो मतलब होता है वो टीचिंग मेथड होता है, हमें किस मेथड के तहत बच्चों को स्टडी करवानी है, किस मेथड के तहत बच्चों को पढ़ाना है, उसको हम पेडागोजी कहते हैं, ठीक है। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ये क्वेश्चन भी आप चेक कर सकते हैं इसी फाइल में, द जर्नल प्रिंसिपल पेडागोजी एंड मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज यूज फॉर क्लासरूम इंस्ट्रक्शन टीचिंग मेथड्स, ठीक है। द टर्म टीचिंग मेथड रेफर टू द जर्नल प्रिंसिपल पेडागोजी। समझ आ रही है? अगर आप एक्सप्लेनेशन के साथ स्टडी करेंगे तो इंशाल्लाह आप अच्छा स्कोर जरूर लेंगे। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। अगर आपको ये फाइल चाहिए 3000 प्लस एमसीक्यू की फाइल, फिजी डिपार्टमेंट, जो फिजी डिपार्टमेंट है, ईएसटी का पेपर 23 तारीख होने जा रहा है, 3000 प्लस एमसीक्यू जिसमें टॉपिक पेडागोजी है, जनरल साइंस है, जनरल मैथ है, कंप्यूटर के क्वेश्चन है, पाक स्टडी है, बेसिक मैथ, तमाम के तमाम टॉपिक सवाई इंग्लिश के मौजूद हैं। अगर आपको ये फाइल, इसमें 5 साल के पास पेपर भी मौजूद है, 5 साल के पास पेपर भी इसमें मौजूद है। अगर आपको ये फाइल चाहिए तो आप मेरे 2 नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ये 2 नंबर मेरे दिए गए हैं, 0313 47 45 525, 0303909985 दोनों नंबर व्हाट्सएप पे हैं, आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिएगा। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है, अ पैसिव मेथड फॉर टीचिंग टू स्टूडेंट्स इज। तो पैसिव मेथड स्टूडेंट्स के लिए क्या होता है? लेक्चर विदाउट इंटरेक्शन। लेक्चर मेथड को हम पैसिव मेथड कहते हैं क्योंकि इसमें टीचर जो है वो बोलता है और जो स्टूडेंट है वो सुनते हैं। ये लार्ज क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, जैसा कि यूनिवर्सिटी की क्लासेस हैं, कॉलेज की क्लासेस हैं, ठीक है। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है, अ चाइल्ड लर्न्स फ्रॉम। चाइल्ड होता है वो कहाँ से लर्न करता है? चाइल्ड हमेशा जो है सोसाइटी एंड वेरियस सोर्सेज से जो है वो लर्न करता है। ये भी पेडागोजी का क्वेश्चन है। इस तरह हम आगे चलते हैं। गुड टीचिंग इज बेस्ट रिफ्लेक्टेड बाय। ये भी क्वेश्चन जो है वो पेडागोजी से लिए गए। अटेंडेंस ऑफ द स्टूडेंट्स इतनी मैटर नहीं करती। फोस्टरिंग क्रिटिकल थिंकिंग, बिल्कुल ठीक है। मीनिंगफुल क्वेश्चन आस्क्ड बाय स्टूडेंट, बिल्कुल ठीक है। अनदर गुड टीचिंग इज बेस्ट रिफ्लेक्टेड बाय, तो ए और बी दोनों जो है ये इसके राइट ऑप्शन है। क्रिटिकल थिंकिंग भी, क्वेश्चनिंग आस्क्ड बाय स्टूडेंट्स भी, ठीक है। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 24 है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एवेल्यूएशन आर देयर इन टीचिंग स्किल्स। तो हमारे पास इसकी 4 टाइप्स होती हैं, एवेल्यूएशन की 4 हमारे पास टाइप्स हैं। ये क्वेश्चन भी 2017 में पूछा गया है। व्हाट आर द हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटिंग। तो फिजिकल जो है कंप्यूटर के जो हार्डवेयर पार्ट होते हैं उसको हम फिजिकल पार्ट्स भी कहते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका राइट ऑप्शन है। इसके साथ हम 26 की जानब चलते हैं। 26 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेडागोजी का क्वेश्चन है। विच लर्निंग एक्टिविटी इज मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर फैसिलिटेटिंग एटीट्यूडनल चेंज। एटीट्यूडनल चेंज जो है कौन सी लर्निंग एक्टिविटी जो एटीट्यूडनल चेंज को फैसिलिटेट करती है? रोल प्लेइंग एंड डिस्कशन। रोल प्लेइंग एंड डिस्कशन इज द राइट ऑप्शन। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। ये चेक कर सकते हैं, ये क्वेश्चन भी इसी फाइल में बिल्कुल एज इट इज मौजूद है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 27, विच इज द कंप्यूटर नेटवर्क टाइप दैट connect in a large area such as district और cities। तो वो कौन सा जो है वो कंप्यूटर का नेटवर्क है जो लार्ज एरिया पर कनेक्ट होता है, उसको हम वैन कहते हैं, WN वैन कहते हैं। यही इसका राइट ऑप्शन है। ये क्वेश्चन भी इसी फाइल में मौजूद है, ये आप चेक कर सकते हैं। विच आर द स्कैटर्ड जियोग्राफिकली ऑन लार्ज स्केल, ठीक है। ये देखो लार्ज स्केल, स्टेटमेंट आगे पीछे हो सकती है लेकिन कंसेप्ट के साथ आपने चलना है। कैन बी कनेक्टेड बाय द यूज ऑफ कॉर्पोरेट, तो वैन इसका राइट ऑप्शन है। अगर वैन का एब्रीविएशन पूछा जाए तो उसको वाइड एरिया नेटवर्क भी कहते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क का मतलब ये होता है कि बहुत बड़े पैमाने पर, बहुत बड़े यानी कि रकबे पर जो है या बहुत बड़े एरिया पर जो है ये फैला होता है, इसको हम वैन कहते हैं। ये क्वेश्चन भी इसी फाइल में मौजूद है। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट टर्म इज यूज्ड टू डिफाइन द साइज एंड स्टाइल ऑफ टेक्स्ट
इन MS वर्ड। तो आप सबको पता है बड़ा इजी क्वेश्चन है, इसको फाउंड कहते हैं, फाउंड इज द राइट ऑप्शन। तमाम तर नोट्स जो है इस तरह के MCQs इसी फाइल में मौजूद हैं। इसके साथ नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टैंडर्ड फॉर्म आप सबको पता होती है, ये इसका राइट ऑप्शन जो है वो ए है, ए इज द राइट ऑप्शन। ये मैथ के क्वेश्चन है, इनको प्रैक्टिस किया करें, हल किया करें बैठ के, ये ज़बानी कलामी आपको नहीं आएंगे। एवरेज के, रेशो के, मीन, मीडियन, मोड, इसके साथ साथ रेशो के, इसके साथ फ्रिक्शन के, ज्योमेट्री के, लोगरिथम के, ये तमाम के तमाम परसेंटेज के ये क्वेश्चन आपको आने चाहिए कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं, रेशो कैसे निकालते हैं। ये इस तरह के क्वेश्चन जो है ना वो बहुत आते हैं पेपर में। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास, which calorie 1 calories is equal to how many joules। तो ये जो 1 कैलोरी, ये साइंस का क्वेश्चन लिया गया, वो 4184 4184 जॉल जो है इसका राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के। व्हाट डज, ये क्वेश्चन भी साइंस से लिया गया है। डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन का मतलब पूछा गया, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, तो रिमूवल ऑफ वाटर, यही इसका राइट ऑप्शन है डिहाइड्रेशन का। ये साइंस के क्वेश्चन लिया गया है। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 32 है, व्हाट आर द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक बार। मैग्नेटिक बार की ये भी साइंस से क्वेश्चन है, कौन सी डायरेक्शन होती है, तो नॉर्थ साउथ, यही इसका राइट ऑप्शन है, नॉर्थ साउथ। ठीक है, 32 का ये राइट ऑप्शन है। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। ये क्वेश्चन भी साइंस से लिया गया है, ये क्वेश्चन भी आपने ध्यान से पढ़ना है, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, ब्लड से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ल्यूकीमिया इज द डिजीज ऑफ ब्लड वेयर डैश इज द डिजीज ऑफ लीवर्स। ठीक है, तो ये हेपाटाइटिस, हेपाटाइटिस इज द राइट ऑप्शन। बीमारियों से रिलेटेड भी ईच एंड एवरीथिंग क्वेश्चन में फाइल में मौजूद है। इसके साथ हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की जानब, कंप्लीट द फार्मूला ए बी। ठीक है, 4AB, 4AB ये इसका जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, a प्लस बी की पावर 2 माइनस a माइनस बी की पावर 2, यही इसका राइट ऑप्शन है। ये आप जो है इसको प्रूव भी कर सकते हैं, इसको सोल्व भी कर सकते हैं। इसके साथ नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी इसी फाइल में मौजूद है, आप चेक कर सकते हैं। इसके साथ हम नेक्स्ट करते हैं, साउंड इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो साउंड किस फॉर्म की एनर्जी होती है, तो ये मैकेनिकल एनर्जी होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की जानब। 36 हमारे पास जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आप क्वेश्चन नंबर 36 पढ़ें। अ टेंजेंट लाइन इंटरसेक्ट्स अ सर्कल एट। तो ये जो है ये मैथ का क्वेश्चन है, ज्योमेट्री से क्वेश्चन लिया गया, इसका B 1 पॉइंट होता है, राइट ऑप्शन इसका B है, 1 पॉइंट। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। 37 क्वेश्चन नंबर है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डाटा कॉपिंग फ्रॉम अ सर्वर टू अ पर्सनल कंप्यूटर इज कॉल्ड। तो उसको हम डाउनलोड ही कहते हैं, जब हम डाउनलोड करते हैं ना तो वही ये प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 38 है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 ऑड नंबर। 50 जो ऑड नंबर है उसका एवरेज क्या होगा। पहले 50 हम ऑड नंबर को हम जमा करके जितने नंबर्स बनेंगे उस पर डिवाइड करेंगे, हमारे पास जवाब 50 आएगा। ये भी इसी फाइल में क्वेश्चन मौजूद है। इसके हल करने का ये तरीका आप समझ लें कि आपने पहले 50 ऑड नंबर लेने, ऑड नंबर इवन नंबर का पता है ना, ऑड नंबर 1 से शुरू होता है, 1 3 5 इस तरह, और इवन नंबर 2 4 6 8 होते हैं। अगर इन पहले 50 नंबर को, ऑड नंबर को जमा करेंगे ना, जमा करने के बाद हम फिर जितने नंबर उस पर डिवाइड करेंगे हमारे पास राइट ऑप्शन आ जाएगा। अगर ऐसे नहीं तो दूसरा इसका ये फार्मूला होता है, आप 1 + 99 ओवर 2 करेंगे तो ये भी इससे भी हम जो है ऑड नंबर की एवरेज फर्स्ट 15 नंबर की निकाल सकते हैं। ये मैथ के क्वेश्चन है, मैं बार बार कहता हूँ इसकी प्रैक्टिस किया करें। इसके साथ नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, इसको फिर आपने हल करना, मल्टीप्लिकेशन करना, बड़ा इजी क्वेश्चन है, और इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका ये राइट ऑप्शन बनेगा। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, हु इज द फादर ऑफ प्रैग्मेटिक फिलोसफी। फिर ये पहला प्रोग्रेसिविज्म का, प्रैग्मेटिक फिलोसफी का। ठीक है, दोनों के फादर सेम हैं, जॉन डेवी। ये आपने बात जरूर याद रखनी है, जॉन डेवी दोनों के फादर हैं। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। ये क्वेश्चन भी इसी फाइल में, हु इज द फादर ऑफ प्रैग्मेटिक फिलोसफी, बिल्कुल सेम एज इट इज क्वेश्चन है, जॉन डेवी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है,
इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 41 है। हु इज ऑफन रेफर्ड टू एज द फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी का फादर कौन है, ये पेडागोजी का क्वेश्चन है। तो एडवर्ड थॉर्नडाइक जो है ये फादर हैं इसके एजुकेशनल साइकोलॉजी के। बी एफ स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग की है, पियाजे कॉग्निटिव थ्योरी की है। ये इसी तरह आपने हर क्वेश्चन को याद करना और इसी तरह तमाम के तमाम क्वेश्चन जो है इस फाइल में मौजूद है। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। ये 41 क्वेश्चन था, इसका जो राइट ऑप्शन है वो एडवर्ड थॉर्नडाइक है। ये भी क्वेश्चन आप बिल्कुल लॉज ऑफ लर्निंग भी एडवर्ड थॉर्नडाइक ने दी है। एडवर्ड थॉर्नडाइक जी आप पढ़ेंगे तमाम तर इंफॉर्मेशन इसमें लिखी हुई है एडवर्ड थॉर्नडाइक से रिलेटेड। ये आप तमाम की तमाम एक एक क्वेश्चन को मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ लिखा होगा ताकि कोई क्वेश्चन आपका मिस। इसने थॉर्नडाइक इसने लॉज भी दिए थे, 3 लॉज दिए थे, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन चेक कर सकते हैं कौन कौन से लॉज, लॉज ऑफ इफेक्ट, लॉज ऑफ रेडिनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। ईच एंड एवरी क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन दी गई है, ठीक है। ये आपको फाइल मिलेगी और मैंने आपको बता दिया कि इस फाइल में 3000 प्लस एमसीक्यूज मौजूद हैं, जिसमें पाक स्टडी, कंप्यूटर साइंस, जनरल मैथ, पाक स्टडी और ये पेडागोजी के एमसीक्यूज मौजूद हैं। किसी को भी फाइल चाहिए, आपके पास टाइम शॉर्ट है, टाइम शॉर्ट में इस फाइल को एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे, इंशाल्लाह आप एक अच्छा और गुड स्कोर जो है वो ले सकेंगे। आप इन दोनों नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें और ताकि आपको तमाम पास पेपर मिलते रहें। थैंक यू सो मच।